अद्दीनुल खालिस। हमारे अजीज दोस्त शेख फजलुर रहमान सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद जामिया सलफ़िया बनारस, जो यहाँ की मकामी जमीयत के ज़िम्मेदार भी हैं, वक्तन फ़वक्तन बेनीपुर की और इलाके के मुख्तलिफ मसाजिद में दुरूस का इनेकाद जमीयत के बैनर तले करते हैं। और पिछले हफ्ते शेख से बात हुई और बिल्कुल अचानक इस प्रोग्राम की तरतीब बनी और आज का ये प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे मुनक़िद हुआ। अभी आपने तरबियत औलाद के मौजू पर उस्ताद मोहतरम शेख असद आज़मी हफ़िज़हुल्लाह का पुरमग़्ज़ खिताब समाअत किया है। हम में से जो लोग साहिब औलाद हैं उनके लिए ये मौजू बहुत अहम है और इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में बहुत ही ज़रूरी उन्वान है। इस मौजू पर बातें होनी चाहिए। नई नस्ल के अंदर जो बिगाड़ और जो खराबियां हैं उसमें कहीं ना कहीं वालिदैन की लापरवाही, मुरब्बी और गार्जियन की लापरवाही भी बड़ी हद तक उसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए तरबियत औलाद के मौजू पर भी मुसलसल बात होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें ख़ास तौर से हमें जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, इस्लाम दीन फितरत है और हर वो चीज जो फितरत के तकाज़ों के खिलाफ है, हर वो चीज जो इंसान के हक में नुकसानदेह, जो इंसान के लिए तकलीफ दे, वो चीज इस्लाम में हराम है, ममनू है। और हर वो चीज जो फितरी तौर पर इंसान के लिए मुफीद है, इस्लाम में उसकी तालीम दी गई है। उन्हीं चीजों में से एक चीज है हया। इस्लाम हया का दीन है और इस्लाम बेहयाई के खिलाफ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हया एक ऐसी सिफत है कि अगर किसी इंसान के अंदर हया पैदा हो जाए तो ऑटोमेटिक वो बहुत सारी बुराइयों से बचे। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह हया की तारीफ करते हैं, कहते हैं अल हयाउ खुल्कुन यबअसु अला तर्किल क़बाइह, कि हया एक ऐसी सिफत है जो इंसान को उभारती है कि वो गलत चीजों को छोड़ दे। वयमनउ मिन अत-तक़सीर फी हक़्क़ि साहिबिल हक़, और हया एक ऐसी चीज है कि अगर आपके जिम्मे किसी का हक है तो आप उस हक के मामले में लापरवाही और कोताही नहीं करेंगे। अगर आप हयादार हैं तो। बेहया है तो अलग बात है। मिसाल के तौर पे आपने किसी से कर्जा ले लिया, अब वो कर्जा अपना मांगने आया आपके पास। अब जाहिर सी बात है उसका हक है जो आपको देना है। तो दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक वो है कि साहब उनको कोई फर्क नहीं पड़े, उनके पास है, वो अपना वो कर्जा दे सकते हैं वापस, मगर वो नहीं दे रहे हैं, वो बेहया हो चुके हैं। और जो बेचारा हयादार आदमी है वो तो एक बार भी पसंद नहीं करेगा कि कोई मेरे दरवाजे पर इसलिए आए कि वो बेचारा उसका कर्जा मैंने लिया था। वो अगर कोई मजबूरी भी है तो इंसान बड़ी लजाजत, बड़ी शर्मिंदगी महसूस करेगा कि भाई थोड़ी सी मोहलत दे दो मुझे। तो ये इमाम इब्न क़य्यिम ने बड़ी अच्छी तारीफ की हया। इसमें एक चीज और इजाफा कर लीजिए, हया के अंदर एक चीज और है कि ज़म के डर से
कि लोग बुरा मानेंगे, इस डर से भी इंसान बहुत सारी बुराइयों से बचता है। हया के अंदर ये चीज कि लोग बहुत बुरा मानेंगे, लोग बुरा मानेंगे, लोग मुझे बुरा कहेंगे, इस डर से भी इंसान बुराई से बचता है। ये भी हया की एक पहचान है। अच्छा, ये जो हया है ये अल्लाह ताला की भी एक सिफत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह हय्युन सित्तीरुन युहिब्बुल हया वस्सत्रा। अल्लाह ताला बहुत हया करने वाला है, पर्दा डालने वाला है। अल्लाह हया करने वाला है। अल्लाह की हया कैसी है? इंसान तो कभी इसलिए भी हया करता है, इंसान कमजोरी की वजह से हया करता है, इंसान डरता है। अल्लाह को तो किसी का डर नहीं है, अल्लाह तो हर कमजोरी से पाक है। अल्लाह की हया भी उसकी बेहतरीन सिफात की तरह एक सिफत है। अल्लाह की हया का मतलब यह है कि अल्लाह ताला को बेहयाई का हर काम नापसंद है। और अल्लाह की हया का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने अगर बंदा तौबा करे तो अल्लाह ताला हया करता है कि मैं कैसे माफ ना करूं अपने बंदे। अल्लाह हयादार है। बंदा अल्लाह के सामने हाथ फैला के कोई चीज मांगता है तो अल्लाह ताला को अल्लाह ताला हया करता है कि मैं कैसे न दूं अपने बंदे। तो हया अल्लाह ताला की भी एक सिफत है और हया हमारे रसूल की भी एक सिफत है। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हयाअम मिनल अज़राई फी खिद्रिया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़कियों से ज्यादा हया करते थे। वइज़ा करिया शय्यन, और अल्लाह के नबी इतनी हया वाले थे, अगर कोई चीज आपको नागवार गुजरती थी, नापसंद गुजरती थी, आप जबान से बोलते भी नहीं थे, उरिफ़ फ़ी वजही, आपका चेहरा देख के समझ में आ जाता था आपको ये चीज नागवार गुजर रही है, नापसंद गुजर रही है। हयादार थे अल्लाह के। अच्छा, हया फरिश्तों की भी सिफत है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे और आपकी रान खुली हुई थी। हजरत अबू बकर आए, आप उसी हाल में बैठे रहे। हजरत उमर आए, उसी हाल में बैठे रहे। हजरत उस्मान आए तो आपने कपड़ा सीधा कर लिया और रान को कवर कर लिया, रान को ढांप लिया। तो बाद में हजरत आयशा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आपने हजरत अबू बकर और उमर के आने पर तो अपनी रान को नहीं ढांपा, आपने हजरत उस्मान के आने पे अपनी रान को क्यों ढांका? तो आपने फरमाया, अला अस्तही मन तस्तही मिनहुल मलाइका। ऐ आयशा, क्या मैं उस इंसान से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? इससे हजरत उस्मान की फजीलत भी साबित होती है कि वो बहुत हयादार थे, हया वाले थे। और ये भी पता चलता है कि हया फरिश्तों की भी एक सिफत है। हया का ईमान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक इंसान अगर मोमिन है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हया होगी और होनी चाहिए। एक अंसारी सहाबी अपने भाई को नसीहत कर रहे थे, समझा रहे थे। उनका भाई बहुत शर्मीला था, बहुत हयादार था, तो वो समझा रहे थे कि हया मत किया करो, इतनी शर्म मत किया करो। वहां से अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ। आपने फरमाया, अगर तुम्हारा भाई हयादार है तो रहने दो, हया कोई खराब बात नहीं है, रहने दो। अपने भाई को हयादार अगर है तो हयादार रहने दो। फ़इन्नल हया मिनल ईमान, इसलिए कि हया ईमान का एक हिस्सा है। और मुस्तदरक अल हाकिम की एक रिवायत में अल्लाह के प्यारे रसूल का ये फरमान मौजूद है। आपने फरमाया, अल हया वल ईमान कुरिना जमिया। हया और ईमान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक चली जाएगी तो दूसरी भी चली, अगर हया चली जाएगी तो धीरे धीरे ईमान भी चला जाएगा, ईमान चला जाएगा तो हया चली जाएगी। हया और ईमान का बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा चोली दामन का ताल्लुक है। अच्छा, ये जो हया है इसके बारे में एक बात और याद रखिए, हया से नुकसान कभी नहीं होता। अल हया ला याती इल्ला बिखैर। हया हर हाल में फायदे में इंसान को रखो। मा कानल हया फी शैइन इल्ला ज़ानहु।
जिस चीज के अंदर हया हो, हया उस चीज को और सुंदर बना देती है और मुज़य्यन कर देती है और खूबसूरत कर देती है। लेकिन एक इंसान सारे जमाने से हया करे और अल्लाह से हया ना, उसे इस बात की तो परवाह हो कि लोग क्या कहेंगे, उसे इस बात की तो चिंता हो कि लोग देख रहे हैं, उसे इस बात की फिक्र ना हो कि अल्लाह देख रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये मुनाफिक की अलामत है। अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा के अंदर, यस्तगफून मिनन्नासी वला यस्तगफून मिनल्लाह। इन मुनाफिकों को देखो, ये लोगों से तो छुपते हैं, ये लोगों से तो हया करते हैं और अल्लाह से हया नहीं करते। वहुवा माहुम इज़ युबय्यतूना मा ला यरदा मिनल क़ौल। ये रातों को इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के प्यारे रसूल के खिलाफ जो प्लानिंग करते हैं, किसी को पता हो चाहे ना पता हो, अल्लाह को तो सब मालूम है, और ये कमबख्त अल्लाह ही से शर्म नहीं करते, अल्लाह ही से हया नहीं करते। सबसे बड़ी हया ये है इंसान अल्लाह से हया, इंसान को ये डर हो कोई देखे या न देखे, अल्लाह देखे। व इंदहु मफातिहुल गैब, अल्लाह के पास गैब की कुंजियां हैं, ला यालमुहा इल्ला हु, गैब की तमाम बातों को अल्लाह जानता है। व यालमु मा फिल बर्रि वल बहरी, खुशकी में जो हो रहा है वो अल्लाह को मालूम है, समंदर में जो हो रहा है वो अल्लाह को मालूम है। व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा, कायनात में एक पत्ता भी अगर गिरता है अल्लाह को मालूम है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, जमीन की तारीकियों के अंदर कोई अनाज का दाना भी अगर कहीं पर है, अल्लाह को उस दाने के बारे में भी मालूम है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, पूरी कायनात में हर सूखी और हर गीली चीज का इल्म अल्लाह ताला को है, उसकी किताब में लिखा हुआ है। उस अल्लाह का डर हमारे दिल में सबसे पहले होना चाहिए। अभी आपने तरबियत औलाद पे तकरीर सुनी, अपनी औलाद को यह भी तरबियत दीजिए कि बेटा अल्लाह है, और अल्लाह वहां है जहां बाप नहीं है, जहां मां नहीं है, जहां कायनात में कोई झांकने वाला नहीं है। तो दुनिया के प्राइवेट से प्राइवेट जगह चला जाए, अल्लाह वहां पर भी मौजूद है, वहां अल्लाह ताला का इल्म और उसकी कुदरत मौजूद है, और अल्लाह तबारक व तआला वहां भी तेरी हरकतों को देख रहा है। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज है, किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई है, आसमानों में कहीं है, जमीन पे कहीं है, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज को भी जानता है। अल्लाह का इल्म ऐसा है, अल्लाह की पकड़ ऐसी है, अल्लाह की कुदरत ऐसी है। आज दुनिया का कैमरा लगा है तो साहब चोरी नहीं होती, बड़े बड़े कंपनी वाले, बड़े बड़े गोडाउन वाले कैमरा लगाए हैं। ये कैमरा किसका है? इंसान का बनाया हुआ कैमरा। इस कैमरे को तो धोखा भी दिया जा सकता है, कैमरे पर कोई कपड़ा डाल दिया, कैमरे पर कोई चीज डाल दी, कैमरा काम नहीं कर रहा है। कैमरे का वायर काट दिया, कैमरा नहीं काम कर रहा है। कैमरे के अंदर जो फाइल है, जो स्टोरेज है, उसकी एक लिमिट है, 1 महीने के बाद वो फाइल डिलीट हो जाएगी। अल्लाह का कैमरा, अल्लाह का कैमरा 24/7 ऑन है मेरे प्यारे। वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ऐ इंसान, हमने तुझको पैदा किया, तेरे दिल में आने वाले ख्यालात को भी हम जानते हैं। ऐ इंसान, तेरी शहरत से ज्यादा हम करीब हैं। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ऐ इंसान, तेरे दाएं बाएं फरिश्तों को हमने तैनात किया है, जो तेरे एक एक लफ्ज को रिकॉर्ड करें, तेरी जबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज को नोट करें। आप रास्ता चल रहे हैं, रास्ते में बहुत कुछ नजर आ रहा है, आप की निगाहें कहां कहां जा रही हैं,
आपकी आंखें क्या क्या देख रही हैं, शायद आपके बगल में, आपके बाजू में बैठे बैठे हुए इंसान को भी नहीं मालूम, अल्लाह को वो भी मालूम है। यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह ताला तेरी आंखों की चोरी को भी जानता है, अल्लाह ताला तेरे दिल में छुपे हुए राज को भी जानता है। और कयामत के दिन ये जिंदगी भर की फाइल खोली जाएगी। अल्लाह की अदालत, वो अदालत या सबूतों को डैमेज नहीं किया जा सकता, या गवाहों को बदला नहीं जा सकता। वो अदालत ऐसी होगी, वहां ये हाथ गवाही देगा, वहां जबान गवाही नहीं देगी। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ऐ इंसान, हम तेरे मुंह पर आज मुहर लगा देंगे, आज तेरा हाथ गवाही देगा, आज तेरा पैर गवाही देगा। हम क्या समझते हैं, अल्लाह को हमारी हरकतों की खबर नहीं? ये मोबाइल पर हम जो टच कर रहे हैं, ये कानों से जो सुन रहे हैं, ये आंखों से जो देख रहे हैं, ये कान गवाही देगा, ये आंखें गवाही देगी, ये उंगली की स्किन गवाही देगी। हत्ता इदा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। ऐ इंसान, कयामत के दिन तेरा कान तेरे खिलाफ गवाही देगा, तेरी आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी, तेरी 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 चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। व कालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना कालू अंतकनल्लाहु अल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। इंसान कहेगा, ऐ मेरी चमड़ी तू कैसे बोलने लगी? इंसान की चमड़ी कहेगी, अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया। इतनी बड़ी गवाही हमारे खिलाफ तैयार हो रही है, हमारी स्किन गवाही तैयार कर रही है, हमारे कान गवाही तैयार कर रहे हैं, हमारी आंखें गवाही तैयार कर रही है। इतने खतरनाक गवाह तैयार हो रहे हैं, और फिर भी हमें डर नहीं लग रहा है। तो कुरान का फैसला सुनिए, वमा कुंतुम तस्ततिरूना अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कतीरम मिम्मा तामलून। ऐ इंसान, तू क्या समझता है? तुझे ये पता चल चुका है, तेरा कान तेरे खिलाफ गवाही देगा, तेरी आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी, तेरी चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। उसके बाद भी तू गुनाह करता है, उसके बाद भी तू अल्लाह की नाफरमानी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐ इंसान, तू ये समझता है अल्लाह ताला को कुछ पता नहीं है। वज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम फ़अस्बहतुम मिनल खासिरीन। अपने रब के बारे में ये जो तुम गुमान कर रहे हो, ये गुमान तुम्हें हलाक कर देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से हया कीजिए, अल्लाह से शर्माइए। दुनिया से भी शर्माइए, दुनिया से भी, दुनिया वालों से भी हया होनी चाहिए, मगर असल जो हया है वो अल्लाह से होनी चाहिए। क्या हो गया भैया माई को? आपने बड़ा मशहूर वाकया है, कई बार आपने सुना होगा, हदीस गार आपने सुनी होगी। वो गार में जो 3 लोग फंस गए थे, क्या हुआ था उनका? वो 3 लोग जो गार में फंस गए थे, और तीनों ने अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा के अल्लाह ताला से दुआएं। भाई अहले हदीस वसीला को मानता है, हाँ, नाजायज वसीला को नहीं मानता है। जो वसीला कुरान और हदीस से साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस मानता है। अब कौन सा वसीला साबित है? ये साबित है जो मैं पढ़ रहा हूं, हदीस से। आप जिंदगी में कुछ ऐसे अमल करके जाइए, कुछ ऐसी नेकियां करके जाइए कि कभी मुसीबत में फंसे तो अल्लाह ताला से दुआ कर सके, अल्लाह वो नेकी मैंने की थी, दुनिया में किसी को नहीं बताई थी, वो तेरे लिए की थी। कुछ ऐसी सीक्रेट नेकियां भी करके जाए। अब तीनों ने दुआएं की अल्लाह से। उन तीनों में एक ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी एक चचा की लड़की थी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और मैं उसके साथ जिना करने की, बदकारी करने की प्लानिंग किया करता था। एक मर्तबा कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया, और वो चचा की लड़की मदद मांगने के लिए मेरे पास आई। मैंने 100 दीनार उसको देने का वादा किया, इस शर्त पर कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी करेगी। और ऐन वक्त पर जब
मैं इस गुनाह में मुब्तला होने वाला था और ये बदकारी का काम मैं करने वाला था। उस लड़की की जबान से निकला, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर, वला तफुद्दल खातम इल्ला बिहक्किही, और जिस चीज का हक तुझको हासिल नहीं है उस चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश न कर। ऐ अल्लाह, उस लड़की की जबान से तेरा नाम जब मैंने सुना, मैं गुनाह से बाज आ गया। मैंने 100 दीनार भी उसको दे दिए और उस गुनाह के काम से मैं बाज आ गया। ऐ अल्लाह, अगर तेरे डर से मैंने ये काम किया है तो ऐ अल्लाह, तू आज हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। और अल्लाह ताला ने उन तीनों गार वालों को उस गार से नजात दे दी, चट्टान हट गई, तीनों निकल गए। वो लंबा वाकया है, मगर आप गौर कीजिए मेरे भाइयों, यहाँ पे जो हमारे लिए गौर करने की बात है, उस नौजवान को अगर जिना से और बदकारी से उस माहौल में, जबकि वो उसी लड़की को हासिल करने जा रहा था, जो लड़की उसकी जिंदगी का मकसद था, उस लड़की से मोहब्बत करना, उसको हासिल करना, उस लड़की के साथ भी गलत काम करने से अगर किसी चीज ने बचाया है उसको, तो यही अल्लाह से हया और अल्लाह से शर्म और अल्लाह का डर है जिसने उसको इस गलत काम से बचाया। हजरत यूसुफ का वाकया कभी खोलिए कुरान, कभी पढ़िए हजरत यूसुफ का वाकया। बड़े इबरत के बड़े मोती हैं, नसीहत के बड़े मोती हैं हजरत यूसुफ के वाकये। हसद का क्या अंजाम होता है। हसद वो चीज है जो भाई को भाई के खिलाफ दुश्मनी पर उभार देती है। फिर आला ज़र्फी क्या चीज होती है, फिर अखलाक क्या होता है, ये सब कुछ आप सूरह यूसुफ में पढ़ेंगे। उसमें एक बात आप पढ़िए, अल्लाह फरमाता है सूरह यूसुफ के अंदर, वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा वगल्लकतिल अबवाब वकालत हैत लक काला मआज़ल्लाह। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसी औरत ने गलत काम में डालना चाहा जिस औरत के घर में यूसुफ रहा करते थे, और उस औरत ने घर के सारे दरवाजे अच्छी तरीके से बंद कर दिए और कहने लगी, ए यूसुफ मेरे पास आ जाओ। काला मआज़ल्लाह। यूसुफ ने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, ये काम मैं नहीं कर सकता। औरत बुला रही है, दरवाजे सब बंद हैं, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, कोई 100 नंबर पे कोई कॉल करने का डर नहीं है, किसी पुलिस का, किसी अदालत का, किसी कानून का डर नहीं है। औरत खुद दावत दे रही है, औरत खुद दरवाजे बंद कर रही है और औरत बुला रही है। गुनाह करने के जितने मौके हैं, जितने चांसेस हैं, जितने तकाजे हैं, सब मौजूद हैं, मगर एक ताकत है जो यूसुफ को इस गुनाह से दूर रखती है, अल्लाह का डर, अल्लाह की पनाह। यूसुफ कहते हैं, ऐ अजीज़े मिस्र की बीवी, मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। एक और वाकया सुनिए, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे, बड़ी भूख लगी उनको, बड़ी प्यास लगी, कोई बद्दू था बकरियों को लेके जा रहा था। उन्होंने कहा, भाई एक बकरी का दूध हमको दे दो, मुझसे कीमत ले लो, बड़ा भूखा हूं, प्यासा हूं, एक बकरी का दूध हमें दे दो। उस बद्दू ने कहा, उस आराबी ने कहा, नहीं साहब, ये बकरी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, मेरे मालिक ने ये परमिशन नहीं दी है कि मैं किसी को इनका दूध तू करके दे दूं। हजरते अब्दुल्लाह इब्न उमर को बड़ी हैरत हुई, अजीब आदमी है, इतना अल्लाह वाला, इतना अल्लाह का डर है इसके अंदर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उसको आजमाने के लिए, उसका इम्तिहान लेने के लिए कहा, अच्छा एक काम करो, तुम एक बकरी मुझको दे दो, मैं कीमत तुमको दे देता हूं, बकरी का दूध मैं पी लूंगा, बकरी का गोश्त मैं खा जाऊंगा, तुम्हारा मालिक पूछे तो बता देना भेड़िया खा गया, मालिक भी मुतमईन हो जाएगा, तुम्हारा भी काम बन गया, मेरा भी काम बन गया, तुम पर कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं आएगा। वो आराबी था, वो कोई क्वालिफाइड नहीं था, कोई डिग्री वाला, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, वो देहात का आराबी था, पत्तू था। हाय हाय, डर कैसा था उसके दिल में अल्लाह। उसने कहा, अब्दुल्लाह इब्न उमर, बहुत अच्छा तरीका आपने समझाया, मालिक भी खुश हो गया, आप भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया। फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहाँ गया? अल्लाह को क्या जवाब दूंगा?
कल अल्लाह की अदालत में जब पूछा जाएगा कि तूने अपने मालिक के साथ धोखा दिया, फ्रॉड किया, 420 की, मैं क्या जवाब दूंगा वहां? अब्दुल्लाह इब्ने उमर की आंखों में आंसू आ गए। पूछा तेरा मालिक कौन है? और मदीना आने के बाद पहला काम किया, उसकी कीमत देकर के उसको आजाद कराया और कहा कि तेरी जबान से निकलने वाला ये एक जुमला जो तूने कहा था फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहाँ गया, इस एक जुमले ने दुनिया की गुलामी से भी तुझको बचाया है और कयामत के दिन जहन्नम की आग से भी तुझे यही जुमला बचाया। ये होती है अल्लाह की हया। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा से कहते हैं कि इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, ऐ मेरे सहाबा अल्लाह से हया करो जैसी करनी चाहिए। सहाबा ने कहा नस्तही वल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी अल्लाह का शुक्र है हम लोग हया वाले लोग हैं, हम लोग हया करते हैं। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं वो दूसरी बात कह रहा हूं। अल इस्तिहयाउ मिनल्लाहि हक़्क़ल हया अन तहफ़ज़ अर्रअस वमा वआ वल बत्न वमा हवा व अन ततज़क्कर अल मौत वल बिला। कहा है मेरे सहाबा अल्लाह से हया करने का मतलब यह है कि अपने सर की हिफाजत करो। क्या मतलब सर की हिफाजत? सर की हिफाजत का कई मतलब हो सकता है। सर की हिफाजत का एक मतलब यह है कि अल्लाह को छोड़ के किसी गैर के दर पे ये सर न झुकाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया, अल्लाह से हया वैसी करो जैसी अल्लाह से हया करने का हक है। अल्लाह से वैसा शर्माओ जैसा शर्माने का हक है। और फिर आपने मतलब बताया कि इसका मतलब यह है अन तहफ़ज़ अर्रअस वमा वआ, कि सर की हिफाजत करो और सर के अंदर जितनी चीजें जमा है सबकी हिफाजत करो। सर के अंदर क्या क्या जमा है भाई? चलो, दोनों आंखें कहाँ हैं? सर के अंदर है। दोनों कान कहाँ हैं? सर के अंदर है। मुंह और जबान कहाँ है? सर के अंदर है। दिमाग कहाँ है? सर के अंदर है। इन सब चीजों की हिफाजत करो। अल्लाह से अगर शर्म करते हो तो आंखों की भी हिफाजत करो, कानों की भी हिफाजत करो, जबान की भी हिफाजत करो और दिमाग की भी हिफाजत करो और पूरे सर की हिफाजत करो। और दूसरी चीज वल बत्न वमा हवा, और अपने पेट की हिफाजत करो। पेट में हराम लुकमा न डालो, पेट में हराम कमाई न डालो, किसी का हक मत दबा करके, किसी मजबूर का हक दबा करके उसकी कमाई पेट में न डालो। और पेट से सटी हुई जो चीजें हैं उनकी भी हिफाजत करो। पेट से सटा हुआ दोनों पैर है, पैर की हिफाजत करो, गलत जगह चल के मत जाओ। पेट से सटा दोनों हाथ है, हाथों को गलत जगह ना लेके जाओ। पेट से सटी इंसान की शर्मगाह है, ज़िना से बचो, बदकारी से बचो। आपने फरमाया वल बत्न वमा हवा, पेट की हिफाजत करो और पेट से सटी जितनी चीजें सबकी हिफाजत करो। और तीसरी चीज क्या है? वो अन ततज़क्कर अल मौत वल बिला, और अगर अल्लाह से शर्माते हो, अल्लाह से हया करते हो तो मौत को याद करो और अपने मिट्टी में मिलने को याद करो। ऐ बड़े बड़े बिल्डिंगों और हवेलियों में रहने वालों, ऐ खाबे मखमल पे सोने वालों, एक दिन आएगा तुमको मिट्टी के फर्श पर सोना पड़ेगा। ऐ अपनी खूबसूरती और अपने बॉडी पर नाश करने वाले नौजवानों, एक दिन आएगा ये बदन आपका मिट्टी में मिल जाएगा। उस वक्त को याद करो मेरे साथ। मेरे अजीजों, असल हया ये है इंसान अल्लाह से शर्माए। और ये बात याद रखिए, अगर इंसान के अंदर ये हया नहीं है, इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के दिन उन लोगों की नेकियां चाहे पहाड़ों के बराबर उनकी नेकियां हो, हवा में अल्लाह ताला उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा। कौन? फरमाया वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाह इंतहकुहा, जब उनको तन्हाई मिलेगी, जब उनको अकेलापन मिलेगा, वो गुनाह के काम करेंगे, वो गलत काम करेंगे, वो नाजायज काम। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह से हया कीजिए। असल हया ये है हम अल्लाह से हया करें, अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा करें, ये एहसास अपने दिलों में पैदा करें, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है।
दुआ है रब्बुल आलमीन से, रब्बुल आलमीन ये शर्म हया का जो जज्बा है अल्लाह हम सब के अंदर पैदा फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को भी हया वाला बनाए, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने वाला बनाए। रब्बुल आलमीन बेहयाई के हर काम से हम सब की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए, रिस्क हलाल अता फरमाए, हर शर से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत रख करे। और जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।